नमस्कार। आज हम लेंगे संस्कृत का जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारा समय ज्ञानम। समय ज्ञानम 10th क्लास के अंदर 2 नंबर का आता है, ध्यान रखना है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आज ही सत्र आपको जो न्यू सत्र आएगा 2020-21 उसमें 2 नंबर आज आप जो 2 नंबर है वो आज कंप्लीट कर लेंगे या पूरे कर लेंगे, ध्यान देना है। सबसे पहले लिखते हैं समय ज्ञानम। समय का ज्ञान संस्कृत के अंदर होना बहुत जरूरी है। 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है 10वीं बोर्ड के लिए। यहाँ समझे, जो एक होती है आपकी घड़ी, उसको बोलते हैं हम घटिका। घड़ी का मतलब होता है घटिका, बजना का मतलब होता है वादने या फिर आपका वादनम। अलग अलग प्रकार से हम समझेंगे, इन सबको ध्यान देना है। यहाँ सबसे पहले 1 नंबर पर लेते हैं हम पूर्ण बजना। पूर्ण बजना जैसे कोई मान लीजिए 1 बजी है, 2 बजी है, 3 बजी है, 4 बजी है, उसको हम बोलेंगे वादनम या फिर वादने, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अब पूर्ण बजने के बाद में आपका आता है 15 मिनट, जैसे उसको बोलते हैं हम सवा। सवा जैसे 15 मिनट, इसको हम लिखेंगे सपाट। ध्यान रखना है, अगर 15 मिनट ज्यादा होता है तो उसको हम बोलेंगे सपाट। 3 नंबर लेते हैं आधा, जैसे 30 मिनट। यहाँ संख्या जो भी 1 से लेकर के 12 तक कोई भी दी सकती है, समय से लेकर के आगे ध्यान रखना है। इसको हम बोलेंगे 60। 4 नंबर लेते हैं हम, जैसे पौने, यानी कि 15 मिनट कम, जैसे 45। अगर किसी में से कोई 15 मिनट कम है तो इसको हम लेंगे पादौन। नाम ध्यान रखना है। अब अगर मान लीजिए ये नहीं होकर के इनसे अगर कोई ज्यादा होता है, अधिक होता है तो ज्यादा, जैसे मान लीजिए 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, उसको हम लिखेंगे दीक। अब मान लीजिए किसी में से कोई समय कम है, जैसे कम, जैसे 2 में से 5 मिनट कम है, या 5 मिनट कम है, 7 मिनट कम है, 8 मिनट, 13 मिनट कम है, उसको हम लिखेंगे न्यून। अब यहाँ तो ये तो हो गया कम ज्यादा का, या फिर 15, 30, 45 या पूर्ण बजने का। अब हम लेते हैं मिनट। जैसे मिनट जो 1 से लेकर के आगे 60 तक होती है, उसको अगर संस्कृत में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कला। इन चीजों में आपको ध्यान रखना। पूर्ण बजना वादनम, 15 मिनट ज्यादा है तो सपाद, 30 मिनट है तो सार्ध, 45 है तो पादोन, अगर 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा है, 7 मिनट 6 मिनट लिखेंगे हम दीक। अगर किसी में से कम है, जैसे 2 में से 5 मिनट कम है, 10 मिनट कम है, या फिर 13 मिनट कम है, उसको लिखेंगे हम न्यून। और मिनट को बोलेंगे हम कला या कल्लोत्तर। ध्यान रखना है, इसको कल्लोत्तर भी कहा जाता है, कला या कल्लोत्तर। इस प्रकार से आप 2 में से 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो 10th क्लास के अंदर, और बहुत ही सरल है, हार्ड नहीं है। अब हम लेंगे 1 नंबर पर पूर्ण बजना। ध्यान रखें, पूर्ण 1 नंबर पर, यानी कि 1 बजे, 2 बजे, इसको वादनम या फिर वादने भी लिख सकते हैं। बजना का मतलब वादने या वादनम। तो सबसे पहले लेंगे 1 बजे, अगर तो लिखेंगे 1 वादनम। अगर मान लीजिए 2 बजे हैं तो हम लिखेंगे द्विवादनम। अगर मान लीजिए 3 बजे हैं तो हम लिखेंगे त्रिवादनम। अगर 4 बजे हैं तो हम लिखेंगे चतुर्वादनम। अगर 5 बजे हैं तो हम संस्कृत के अंदर लिखेंगे पंचवादनम। अगर 6 बजे हैं तो संस्कृत के अंदर लिखेंगे षड्वादनम। अगर मान लीजिए 7 बजे हैं, बोर्ड में अगर आ गया 7 बजे, तो हम लिखेंगे सप्तवादनम। अगर मान लीजिए 8 बजे हैं तो हम लिखेंगे अष्टवादनम।
अगर 9 बजे हैं तो हम लिखेंगे 9 वादनम। अगर 10 बजे हैं तो हम लिखेंगे 10 वादनम। अगर 11 बजे हैं, बोर्ड के अंदर पूछ लिया गया है 11 बजे हैं, तो हम लिखेंगे एकादश वादनम। अगर मान लीजिए 12 बजे हैं तो हम लिखेंगे द्वादश वादनम। ये तो है आपका पूर्ण बजना। अगर मान लीजिए बोर्ड के अंदर पूर्ण बजना पूछा गया है घड़ी के चित्र में, तो आपको इस प्रकार से करना है 1 से लेकर के 12 तक। अब हम लेंगे 2 नंबर पर, जो है आपका सवा, जिसको बोलते हैं 15 मिनट ज़्यादा। अगर कोई बजती है उससे 15 मिनट ज़्यादा होती है, जिसको हम लिखेंगे सपार। ध्यान रखें, सपार मतलब 15 मिनट ज़्यादा। तो जैसे 1:15, इसको हम लिखेंगे सपार 1 वादनम। ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ध्यान रख लेना, सपादे का वादनम। यानी ये ए है जो इसकी मात्रा के साथ लगा देते हैं, सपादे के वादनम। आगे लिख लेते हैं 2:15, तो लिखेंगे सपाद द्विवादनम। आगे अगर मान लीजिए 3:15 हैं, तो इसको हम लिखेंगे सपाद त्रिवादनम। सरल है, हार्ड नहीं है। 4 नंबर पर 4:15, इसको हम लिखेंगे सपाद चतुर्वादनम। पीछे जो नाम पहले बताए थे वो सेम पूर्ण वाले आ रहे हैं, और सामने आपको सपा नाम लिखना है, और यहाँ पे जो 0 थे उसके स्थान पर आपको 15 मिनट जोड़ते चले जाना है। अनाप जो दिए गए हैं वो सरल तरीका है। आगे लिखेंगे हम सपाद पंचवादनम। अगर मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें से पूछा जाता है, बोर्ड में ध्यान रखना है 6:15, तो लिखेंगे सपाद षड्वादनम, सपाद षड्वादनम। आगे 7:15, इसको लिखेंगे हम सपाद सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम। आगे मान लीजिए 8:15, इसको लिखेंगे सपाद अष्टवादनम। या फिर यहाँ पे एक मार्ग से जोड़ सकते हैं, सपाद अष्टवादनम भी कर सकते हैं चाहे तो। 9:15, इसको लिखेंगे सपाद नववादनम। आगे 10:15, इसको लिखेंगे सपाद 10 वादनम। वादनम भी लिख सकते हैं, वादन भी लिख सकते हैं। आगे 11:15, इसको लिखेंगे सपाद एकादश वादनम, सपाद एकादश वादनम। और यहाँ से अगर हटाना चाहते हो तो इसके ऊपर दे को मात्रा भी लगा सकते हो, सपाद एकादश वादनम। यहाँ इसको इसमें मिला भी सकते हो, ध्यान रखना है। आगे 12:15, तो इसको लिखेंगे सपाद द्वादश वादनम। सरल है, हार्ड नहीं है। ध्यान ये रखना 15 मिनट आ जाए सामने सिर्फ में सपा लगवाना है, वापस वो 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, इस प्रकार से ये द्वादश वादनम तक आराम से कर सकते हो। ध्यान ये रखना 15 है तो आपको बनाना है सपाद। अब हम लेंगे 3 नंबर पर सार्ध, यानी कि आधा। ध्यान रखना है, पूर्ण हो गया, सपाद हो गया, अब लेंगे हम आधा। जैसे 1:30, इसमें आती है आपके 30 मिनट, इसको हम बोलते हैं सार्ध। ध्यान रखना है, सार्ध। सार्ध का मतलब होता है आधा। जैसे 1:30, तो इसको लिखेंगे सार्ध 1 वादनम। ऐसा भी लिखा जाता है, और इसको ऐसे भी लिखते हैं सार्ध
जो ये एक वादन है उसको वापस लिख देंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एक मार्च 107 लगा लीजिए, बन जाएगा सार्धवादनम 2:30। इसको लिखेंगे सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम। आगे 3:30, इसको लिखेंगे सार्ध त्रिवादनम। उसमें हमने सपा जोड़ा था, इसमें हमें साध जोड़ना है और कुछ नहीं, सरल है। आगे सार्ध चतुर्वादनम, सिर्फ इसमें नाम ध्यान रखना, अगर 30 मिनट आती है तो सार्ध लगवाना है, 15 मिनट आती है तो आपको सपाद लगवाना है, और बाकी जैसे हमने पूर्ण लिखा था उसी प्रकार से लिखना है। इसमें लिखेंगे सार्ध पंचवादनम। आगे 6:30, जिसको हम 6:30 बोलते हैं, उसको लिखेंगे सार्ध षड्वादनम। आगे 7:30, अगर 7:30 आते हैं तो उसको हम लिखेंगे सार्ध सप्तवादनम। संस्कृत के अंदर सार्ध सप्तवादनम 7:30। अगर आ जाती है 8:30, बोर्ड एग्जाम के अंदर 15 मिनट है, 45 मिनट है, 30 मिनट है, या 5 मिनट ज़्यादा, 5 मिनट कम, 10 मिनट ज़्यादा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सभी सार्ध अष्टवादनम। यहाँ पे ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ ए है उसको दे के साथ में यहाँ मिला देते हैं, यहाँ सार्ध अष्टवादनम भी लिख सकते हैं 9:30। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्ध नववादनम, सार्ध नववादनम। आगे 10:30, 10:30 बोलते हैं, उसको हम लिखेंगे सार्ध दसवादनम। अगर इस वीडियो को आप देखोगे तो सत्र 2020-21 है, उसमें आप 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। 11:30, इसको हम लिखेंगे सार्ध एकादशवादनम, एकादशवादनम। यहाँ जो ए है उसको मैंने बता दिया, यहाँ जैसे इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं, ध्यान रख लेना है। यहाँ से यहाँ 2 मात्रा लगवानी है। आगे 12:30, इसको हम लिखेंगे सार्ध द्वादशवादनम। सरल है, हार्ड नहीं, आराम से आप कर भी सकते हो। बोर्ड के अंदर 2 घड़ियाँ पूछी जाती हैं, 2 घड़ियाँ चित्र में आते हैं और उसमें सुइयों के माध्यम से बताया जाता है यहाँ कितने बजे हैं। अगर 1:30 है तो आपको लिखना सार्ध एक वादनम, 2 नंबर के आराम से कर सकते हो।